हेलो गाइस, आर्यावर्त रिएक्ट्स में मैं गौरव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए ट्रेलर के साथ। अजय देवगन की ये मूवी है। आपने शायद देखा होगा ट्रेलर, क्योंकि 2 दिन पहले ये आई है और मैंने अभी तक देखा नहीं। तो चलिए, आप मेरे साथ भी एक बार देख ले, अगर नहीं देखा हो तो। नहीं तो फिर हम दोनों साथ ही देखेंगे। तो मैदान इस मूवी का नाम है। अजय देवगन लीड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन मतलब जो पहले कुछ मूवीज आ चुके हैं अजय देवगन के, उतनी अच्छे कंटेंट वाले नहीं थे। उतनी उनकी जो लेवल है उनका, वो लेवल मैच नहीं कर पाया। तो इस मूवी में वो फिर से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। जो टैलेंट उनमें है, जिसके कारण उनको उनके टैलेंट के रूप में पहचाना जाता है। तो चलिए पहले ट्रेलर देखते हैं और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। हम ना सबसे बड़े मुल्क है या सबसे अमीर। आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है। फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। क्योंकि सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है। इसलिए अगले 10 साल तक इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी चाहिए। Trust me, this is just the beginning of the golden era of Indian football. सौत है हमारी आपकी ये फुटबॉल। बन गई आपकी टीम। रविंद्र जी, मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूं जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं, लेकिन हमें गोलकीपर थोड़ा लंबा चाहिए। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। मिस्टर S.A. रहीम, मैंने सुना तो ये सिकंदराबाद का झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। 19 साल का एक लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन पे। किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं। और हार के वापस आ गए तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। आपके सपने की कीमत आपने अकेले नहीं चुकाई है। ये हम सबका सपना था। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं। जीत पाओगे? सोच एक, समझ एक, दिल एक। इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखला। एक तो ये था मैदान का ट्रेलर। कुछ स्टोरी अजय देवगन यहाँ पे लेके जो आ रहे हैं। एक और मूवी आ रही है, शायद गोल्ड 1962 या 64, इसी तरह का कुछ मूवी है। वो भी स्पोर्ट्स बेस्ड है और उसमें अक्षय कुमार है। तो पहले भी हमने देखा है चक दे इंडिया में इसी तरह का एक अंडरडॉग टीम को शाहरुख खान एज ए कोच लीड करते हैं। वो फीमेल टीम थी हॉकी की, तो उसको लीड करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स जीता था, गोल्ड मेडल उसमें। तो इसी तरह से यहाँ पे एशियन गेम्स का मुझे लगता है कि ये ट्रू स्टोरी पे भी आधारित है, और इससे पहले चक दे इंडिया भी ट्रू स्टोरी पे ही आधारित थी। तो यहाँ पे एशियन गेम्स बहुत पुराना एशियन गेम्स है, 1952 से ही चला आ रहा है और चाइना में सबसे पहले हुआ था। अगर इसके हम IMDb पेज पे थोड़ा देखें तो ये ट्रू स्टोरी है। सैयद अब्दुल रहीम के ऊपर बनी है। टीम के कोच और मैनेजर थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल ये कहा जाता है उनको। बंगाल से बिलोंग करते थे। और एक्टर्स में आपको अजय देवगन तो है ही, इनके पहले कुछ मूवीज रनवेज कुछ आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। और उसके साथ ही एक और मूवी आई थी भूज, वो दोनों बहुत ही बकवास थी। खैर,
प्रिया मनी जो है वो अपने आप को अब इस्टेब्लिश करना चाहती है, बॉलीवुड में भी अपना दबदबा बनाना चाहती है क्योंकि साउथ में इनको सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं और वहाँ पे एक तरह से कहें तो पूरी तरह से अच्छा प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। तो आर्टिकल 370 में भी प्रिया मनी है, उनका रोल है। अब बात ऐसी है कि 1950 1952 1962 गोल्डन एरा ऑफ खैर ये अजय देवगन का एक मास्टरपीस हो सकता है क्योंकि बोनी कपूर द्वारा ये निर्मित और निर्देशित भी है। ए आर रहमान स्पोर्ट्स मूवी में फिर से आ रहे हैं एक अपने गानों को लेके और ओवरऑल एक फिर से जो अजय देवगन का स्टाइल है उस रूप में वापस आ रहे हैं, जो रियलिस्टिक उनका टैलेंट उभर के आता है इस तरह के फिल्म्स में। ड्रामा और सेंसिटिव टॉपिक साथ में जो एक आपको अप्रोच नज़र आनी चाहिए, जिस तरह से फोकस्ड एक्टिंग का, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, अजय देवगन को इसी तरह की फिल्मों में, इसी तरह के रोल्स में जनरली उनके फैंस देखना चाहते हैं। तो ये था फिल्म का ट्रेलर। और फुटबॉल के उसमें तो इस तरह की मूवी बनती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत में फुटबॉल जो है वो उतना, भारतीय टीम फुटबॉल की उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। अब लोग कहते हैं कि क्रिकेट खाली क्रिकेट ने किसी को बढ़ने नहीं दिया, तो वो बात भी गलत है क्योंकि अगर आपने कोई सक्सेस हासिल नहीं की है तो उससे आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्राउड। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, भले वो कैसे भी भारतीय क्रिकेट टीम देखी जाए, खेली जाए, 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, अंडरडॉग टीम थी, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, बीसीसीआई के पास उस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और जीत के आए थे। उसी तरह फिर चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत सारे आईसीसी के इवेंट्स जीते हैं, नहीं भी जीते तो फाइनल सेमीफाइनल्स में पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद अभी तो पूरे क्रिकेट जगत में भारत का दबदबा है ही। अब फुटबॉल में अगर देखें तो हम कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाते, इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो बहुत ही पिछड़े रैंकिंग में है। तो उस हिसाब से अगर आप फिर क्रिकेट से कंपेयर करेंगे तो ये एक तरह से अनफेयर होता है। आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। फैंस ज़रूर है, लेकिन फैंस यहाँ के अपने लोकल जो उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे फुटबॉल क्लब्स के, वो देखते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर इंटरनेशनल फुटबॉल की बात की जाए तो उतना तो सक्सेस है नहीं, तो फिर आप यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं या फिर साउथ अमेरिकन फुटबॉल देखते हैं, तो फैंस उनके होते हैं जनरली। तो ये था ओवरऑल इस मूवी को लेके। अगर ये मूवी फुटबॉल में फिर से रिवाइवल लाने की चेष्टा करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रिवाइवल सभी में होनी चाहिए, या लोग एटलीस्ट इसके बारे में बात करें, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आएगा, फिर ओलंपिक में भी शायद फुटबॉल को अब इंक्लूड कर लिया गया है, तो बहुत चांसेस हैं। और इस वजह से हमें सभी जो खेल है उसमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक सुपर पावर कहलाएंगे। तो ये था मैदान का ट्रेलर और मेरी छोटी सी बातें। इस पे आप भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए चैनल को आगे बढ़ाते रहे और कमेंट करते रहें। कोई अगर आपका अपना भी सजेशन है तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।